तो देखिए, जो बनारस वाले मिश्रा जी यानी कि हरीश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था शुक्रवार की रात को, अब वो जेल से रिहा हो चुके हैं। आज 18 फरवरी का दिन है। आप हमारे पीछे देख भी पाएंगे कि ये जिला कारागार वाराणसी और यहीं से जेल से अब वो बाहर आ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैमरे के पीछे यानी कि उस शुक्रवार से लेकर के शनिवार रविवार तक का जो इंतजार लोगों ने किया, सोमवार तक लगातार उस कार्य में लगे रहे, उन लोगों से भी थोड़ा बातचीत किया जाए। कितना संघर्षपूर्ण रहा यह जो इनकी जो जमानत है, कहीं ना कहीं 2-3 दिन विलम्ब हुआ, जबकि अमूमन ऐसे केसों में होता नहीं कितना लंबा किसी को रखा जाए जेल में। तो सैटरडे संडे का मामला बीच में हवाला दे करके उनको गिरफ्तार किया। अब कैसा लग रहा है बाहर आने के बाद इनसे? नहीं, देखिए, ये सरकार सत्ता को ये भ्रम था कि शायद ये दमन कर देंगे मिश्रा जी पे, तो वो अकेले पड़ जाएंगे। बनारस जो थोड़ा बहुत बोल रहा है वो चुप हो जाएगा, वो घरों में कैद हो जाएगा। तो वो पलटवार हो गया इस सरकार के ऊपर। पूरा बनारस का पॉलिटिकल क्लास, पूरा राजनीतिक आंदोलन, तमाम जो आंदोलनकारी हैं और तमाम जो जनता का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस लड़ाई में मिश्रा जी की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके मैदान में कूदा है। तो इन्होंने बहुत अलगाव में डालने की कोशिश की, जानबूझ के शनिवार को ले गए, जानबूझ के उन्होंने ये दिमाग बनाया कि जो है रविवार को खुलेगा नहीं कोर्ट। सोमवार को भी लास्ट तक कोशिश करते रहे कि उनकी जमानत न हो, लेकिन चौतरफा दबाव बना है। और ये हमको लगता है कि ये मोदी सरकार एक डर की ज़मीन पर खड़ा होकर हमला कर रही है, वो ताकत का प्रदर्शन नहीं है। और 2024 में जो उसको झटका लगा है, और उत्तर प्रदेश में खास करके, और बनारस में भी मोदी जी हारते हारते बचे हैं, तो ये थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, अब वो पूरा हो जाएगा। 27 में 24 में कमज़ोर हुए हैं, 27 में साफ होना है इनको। ये आगाज है मिश्रा जी के ऊपर हमला, ये इस सरकार के ताबूत में अंतिम कील ठोकने जैसा है, इसको ऐसे ही समझा जाए। जी, आपको भी हमने देखा कि बड़ा तत्परता से आप उतरे और तुरंत लिस्ट देखने चले गए। और थोड़ा सा इनसे बात किया जाए, बड़ा लिस्ट में पहली बार नाम नहीं देखे तो फिर कैसा लगा, कि क्या लगता है नहीं छूटेंगे? नहीं, लिस्ट में मैं नाम नहीं देखा तो मुझे लगा कि यह शासन सत्ता की फिर कोई और जुमलेबाजी है, मगर स्थानीय पुलिस से बात करने पर मुझे सूचना प्राप्त हुई कि किसी कारणवश लिस्ट में नाम नहीं आई है, गुरु छूट के आ रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। अम्बेडकर जी का फोटो भी लिए हुए हैं। क्या कहना चाहिए मिश्रा जी अब बाहर आ चुके हैं और किस तरह खुशी हो रही है? देखिए, खुशी तो है, लेकिन ये जो सरकार जिस तरीके से दमन कर रही है लड़ने वालों का, ये निश्चित तौर पे उनको डर है कि हमारे खिलाफ अब चीज़ें ज़मीन पर उतर रही हैं। जैसे दीपक को जब बुझना होता है तो भभकता है, तो ये सरकार अब जाने वाली है, उसको डर लग गया है। और जितने लड़ने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जेलों में डालने की कोशिश हो रही है। इमरजेंसी का दौर चल रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग भगत सिंह और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों के हक अधिकार के लिए लगातार हरीश मिश्रा के साथ लड़ते रहे और लड़ेंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे। एक और समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहिए? अब तो मिश्रा जी बाहर आ चुके हैं, बड़ा संघर्ष आप लोगों ने भी किया। ऐसा है कि इस सरकार को जो है भ्रम हो गया था। इस सरकार को यह भ्रम हो गया है कि हम जिसको चाहेंगे उसको जेल में डाल देंगे, जो सरकार के खिलाफ मुखर होकर बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। तो इस सरकार का भ्रम टूटा है हरीश मिश्रा के जरिए। बनारस में यह ताकत हमने दिखाई है समाजवादी पार्टी के लोगों ने और भी तमाम विपक्ष के लोगों ने, कि जो हमारे इस सरकार के खिलाफ जो भी पूरे देश में कहीं लड़ रहा है, अगर उसके खिलाफ उत्पीड़न होगा तो हमारे जैसे लाखों नौजवान समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर उसके लिए लड़ेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि हरीश मिश्रा को जेल में डाल दिया गया, उसके लिए आप लोग संघर्ष करिए। और हम लोगों ने संघर्ष किया और प्रशासन को झुकना पड़ा। मंशा साफ थी कि हरीश मिश्रा को जेल में रखा जाए। तमाम बड़े नेता भाजपा के कह रहे थे, जब मिश्रा जी गए, लंबे समय के लिए गए, लेकिन हम लोगों ने सबसे सुना और बड़े खुश भी तो भाजपा के लोग थे कि मिश्रा जी लंबे समय तक गए हैं। लेकिन हम लोग जानते थे कि ये क्रांतिकारियों की धरती बनारस है और मिश्रा जी भगत सिंह को पढ़कर पैदा हुए हैं। भगत सिंह को जो है मिश्रा जी मानते हैं और वो झुकने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। सभी समाजवादियों ने, हम तमाम दल के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया और प्रशासन को झुकना पड़ा। मिश्रा जी बाहर आए हैं, बहुत खुशी है। विपक्ष के सभी दल एकजुट होकर के बनारस वाले मिश्रा जी को बाहर निकालने में लगे रहे। और नेशनल इक्वल पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहिए? अब तो मिश्रा जी बाहर आ चुके हैं, आप भी बड़ा संघर्ष में लगे रहे, हम लोगों ने देखा। मिश्रा जी का अंदर जाना यह शुभ है, क्योंकि यह सरकार का घर है और विधानसभा लोकसभा जो है वो भी सरकार का घर होता है। तो प्रथम सीढ़ी जो है यह सरकार का घर है। अब दूसरी सीढ़ी मिश्रा जी की विधानसभा में होगी और तीसरी दिल्ली में होगी। इसलिए
जेल जाना आना, नेता और जेल डोली दामन का संबंध होता है, समझे कि नहीं? तो चोली और दामन के संबंध में कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उस दिन भी खुश थे और आज भी खुश हैं कि एक नेता तो कम से कम राजा हरिश्चंद्र की तरह पैदा हुआ, जो सत्य से डरता नहीं है, सत्य से दिखता नहीं है। और ये तो आप सुने ही होंगे कि सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता है। तो आज सत्य की जीत हुई है और जिन्होंने काम करवाया उनकी पराजय हुई है। तो वो फिर करवाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, बारंबार कराएंगे, बारंबार पराजय उनको मिलेगी। क्योंकि मिश्रा जी के साथ मिश्रा जी अकेले नहीं है ना। मिश्रा आप कल आपने देखा होगा, परसों देखा होगा, पूरी बनारस, अरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इनकी चर्चा कर दी, उन्होंने इनको बुलाया भी है। अच्छा, मिलने के लिए बुलाया है? हाँ, जाएंगे और हम ही लेके जाएंगे इनको। हाँ, तो देखिएगा फिर आगे क्या होता है। ये लोग भेजें जेल, जितना भेजना है। जेल जाने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए अखिलेश यादव के बेहद करीबी भी हैं और इनका कहना है कि अब तो बनारस वाले मिश्रा जी को अब ये लेकर के जाएंगे अखिलेश यादव से मिलने के लिए भी। अब कुछ और कहना चाहिएगा जाते जाते उस वक्तव्य पे, जिस वक्तव्य पे इनको हेट स्पीच का मामला बता करके? देखिए, एक चीज़ बताएं आपको, जिसको हेट स्पीच लोग कर रहे हैं उससे बुरा स्पीच मैं आपको बता दूं। इसी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में एक नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूं, जिन्होंने कहा कृष्ण को नहीं मानता हूं। बाबा के जो भक्त हैं, जो कांवड़ लेके आते हैं, उनको गंजेरी भंगेरी कहा। कुंभ मेला में जो संत सन्यासी महात्मा बैठते हैं, वहाँ गांजा पीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने ही कहा कि इस मुख्यमंत्री को मैं वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं इसको वहाँ से उतार कर वहाँ भेज दूंगा। और देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री है, देश का दूसरा झूठा गृह मंत्री है, देश का तीसरा झूठा जो है मुख्यमंत्री है। और करिएवा साढ़, ललका साढ़, पियरका साढ़, उजरका साढ़, इसी भाजपा मंत्री हैं जो कहे उनके, वो तो हेट स्पीच नहीं हुआ, उनके ऊपर मुकदमा तो नहीं हुआ। पहले तो उनके ऊपर, अगर सत्य की बात है, जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हो, तो पहले तो उसके ऊपर मुकदमा करके उसको जेल भेजो। जिसने भरे मन से कहा, भाजपा को माँ बहन की गाली दिया, उसको तो नहीं, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। से जुड़े हुए अब तो गठबंधन में शामिल हैं वो। भैया तो आप फिर मत कहिए ना, आप फिर कहबे मत कीजिए जीरो टॉलरेंस, समझ गए कि नहीं? जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है कि पहले अपना कपड़ा साफ करो, उसके बाद दूसरे कपड़ा को देखो। तुम्हारा कपड़ा गंदा है और दूसरे कपड़ा का औरत की गंदा है, नहीं, इसको जीरो टॉलरेंस नहीं कहेंगे। आप स्वीकार करो कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये। चलिए, देखिए हरीश मिश्रा यानी कि बनारस वाले मिश्रा जी के पीछे कितने लोग लगे हुए थे आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे। थोड़ा सा इधर से दिखा दीजिए। देखिए, लोग यहाँ पर पुष्प भेंट कर रहे हैं और उनके निकलने के बाद माला भी देख सकते हैं किस तरह से इनको माला अर्पण किया गया। और ये रहा पीछे आप जिला कारागार वाराणसी का गेट। फिलहाल बनारस वाले मिश्रा जी बाहर आ चुके हैं। इनको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही तमाम उनका कहना है कि अब गेयर लगा है तो आगे गाड़ी और भी तेज़ भगेगी। अब चलिए, ये देखना होगा कि आगे कितनी तेज़ गाड़ी चलती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।